सभी को सुप्रभात। स्वागत करती हूँ आप सभी का इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में, इस एक नए दिन की शुरुआत में। एक और नया दिन जो परमपिता परमात्मा ने हमको दिया, हमारे इस जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए धरती पे आए हैं, तो कुछ और बेहतरीन करने के लिए, जिस पर्पस से आए हैं उस पर्पस की तरफ बढ़ने के लिए। तो भाग्यशाली हैं हम कि हमें एक और दिन मिला है ना। और ग्रांटेड ले लेते हैं ना, जाग गए, सब जागते हैं, हम भी जाग गए, लेकिन ये एक ब्लेसिंग है। ओके जी, ओके रजवन जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैसेज अगर टाइप कर सकती हैं तो ग्रुप में कर दीजिए, ताकि बाकी लोग भी आ जाएं कि सेशन शुरू हो गया है, प्लीज ज्वाइन। बाकी कोई बात नहीं, आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए। तो आज के दिन हम क्या जानेंगे? आज के दिन जानेंगे हम अपनी उन आदतों के बारे में, उन हैबिट्स के बारे में जो हमें कमजोर बनाती हैं। जिन आदतों की वजह से हम कमजोर हो जाते हैं, हमारी जो पावर्स हैं वो उतनी पावरफुल नहीं रहती, हम उतने स्ट्रांग नहीं रहते, हम दूसरों के या परिस्थितियों के आने पर डामाडोल हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी उन वीकनेसेस के ऊपर काम करेंगे, उन्हें प्रकाश में लाएंगे। होता क्या है, जैसे आप अचानक बैठे हुए हो घर में और ऊपर की तरफ बहुत दिन से देखा ही नहीं है, तो ध्यान ही नहीं आता कि जाले लगे हुए हैं या पंखे के ऊपर मिट्टी जमी हुई है, धूल जमी हुई है। बहुत दिन से देखा ही नहीं ऊपर, तो वो धूल दिखती नहीं है। लेकिन जब अचानक हमारा ध्यान जाता है, अरे बड़े जाले लगे हुए हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम उसी दिन वहां की सफाई कर देते हैं। तो वो प्रकाश में आएंगी कमियां, तो हमारे जीवन में से वो विलीन भी हो जाएंगी, खत्म भी हो जाएंगी। हम उन कमियों को अब दूर करने के लिए प्रयास भी करेंगे। जब तक दिखी ही नहीं है, जब तक समझ में ही नहीं आ रही कि कुछ कमी है या कोई ऐसी आदतें हैं जो मेरे अंदर वीकनेसेस को बना रही हैं, मुझे कमजोर बना रही हैं, तो उन आदतों को हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। गुड मॉर्निंग ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहली जो कमी है, पहली जो आदत है, जिसे मैं मानती हूँ कि जो हमें वीक बनाती है, जो हमें कमजोर बना देती है अलग अलग जगहों, वो कमी है, हर चीज को कंट्रोल कर लूं, हर चीज पे मेरा कंट्रोल हो, सब चीजें मेरे हिसाब से चले, मैं कंट्रोल कर लूं। जब हम इस फील्ड में होते हैं कि सारी चीजें मेरे कंट्रोल में रहें, सब चीजों को मैं कंट्रोल कर लूं, ऐसे कैसे कर दिया इसने, ऐसे कैसे बोल दिया, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा, इसने ऐसे क्यों नहीं किया, परिस्थितियां ऐसे कैसे हो रही हैं, ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। इस तरीके की जब हम भावनाओं में होते हैं, हर किसी को कंट्रोल करने की इच्छा जब हमारे अंदर होती है, हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा जब हमारे अंदर होती है, तो ये आदत हमें धीरे धीरे बहुत कमजोर बना देती है। कैसे? अगर हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो लोग हमारे साथ एसोसिएट होना नहीं चाहेंगे, हमसे डिस्टेंस बना लेंगे, हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, हमारे साथ रिलेशन को में वो हैप्पीनेस की फीलिंग में नहीं आएंगे। जब लोगों को हम कंट्रोल करेंगे तो वो हमसे डिस्टेंस बना लेंगे। जब हम परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, एक्शन नहीं लेते लेकिन सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो होती नहीं है, फिर हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं, हम दुख की फीलिंग में आते हैं, हम परेशान होते हैं, तो वो धीरे धीरे हमें एक वीक माइंडसेट की तरफ ले जाते हैं। तो जब देखो कि हम अपनी जिंदगी में चीजों को कंट्रोलिंग वाली स्थिति में है, हमें लगता है ये भी मेरी तरह, ये भी मेरी मर्जी से हो, ये भी मेरी इच्छा के हिसाब से हो, ये इंसान भी मेरे इच्छा के हिसाब से चले। मैं चाहती थी कि वो मुझे रेस्पेक्ट दे, उसने नहीं दी, क्यों नहीं दी भाई? उसको देखो क्या रीजन है। हो सकता है मैं कहीं पर कुछ गलत कर दी हूँ, मैंने उसको हर्ट कर दिया हो, इसलिए आज वो मुझे हर्ट कर रहा है, इसलिए आज वो मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, या मे बी उसकी नेचर ही ऐसी है।
वो तो है ही ऐसा। वो इंसान तो दूसरों की परवाह ही नहीं करता। तो उस कंडीशन में भी क्या आप उसे चेंज कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी दूसरे इंसान को चेंज कर दो? वो तब तक नहीं होगा जब तक कि वो होने नहीं देगा। और वो तो चाहता नहीं है कि आप उसे कंट्रोल करें। तब आप फिर पेन में जाओगे, कमजोर फील करोगे, कुछ नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, अरे ये तो सुन ही नहीं रहा, ये तो समझ ही नहीं रहा, ऐसे कैसे कर दिया इसने, ये मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे रिजेक्ट करने की, मेरी बात को टालने की, मेरी मेरे तरीके से ना चलने की। जब इस तरीके की फीलिंग में जाते हैं तो लेटर और सूनर ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड हमें कमजोर बनाता है। हम कहीं ना कहीं वीक प्रूफ हो जाते हैं। दूसरी आदत जो है, दूसरी आदत है नेगेटिव माइंडसेट। हर चीज में क्या नेगेटिव है वो खोजना। कुछ भी हुआ, पॉजिटिव बहुत सारी चीजें होंगी उसमें, नेगेटिव भी होंगी, लेकिन हमारा ध्यान सबसे पहले उसमें से नेगेटिव चीज पे जा रहा है। क्या बुरा हो गया इसकी वजह से, इस इवेंट की वजह से, इस घटना की वजह से क्या गड़बड़ हुई, क्या चीज गलत हुई, उस पे ही फोकस जा रहा है। कोई इंसान है उसमें सारी कमियां तो नहीं होती, उसमें खूबियां भी होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाता है, ये तो ऐसा ऐसा है, ये तो सुनता ही नहीं है। तो उसकी खूबियों की जगह कमियों पे अगर हमारा ध्यान जा रहा है, सिचुएशन में नकारात्मकता अगर हम ढूंढ रहे हैं, यानी कि हम नेगेटिव माइंडसेट में अगर जीते हैं, हमें हर जगह नकारात्मकता पहले दिखती है, हम सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट खोज रहे होते हैं अगर, तो वो लेटर और सुनर हमें वीक बना देगा, हमें कमजोर बना देगा। ठीक है, तो दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी। तीसरी चीज है, तीसरी चीज क्या है कि हम खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, अपने अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं करते। ओके, मुझे लगा आप में से किसी का कोई मैसेज है। आ, हम जब खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ भी अच्छा लगा तो भी हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कुछ बुरा लग गया तो भी हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे, सप्रेस करते चले जा रहे हैं, खुद को बता ही नहीं रहे अपने आसपास के लोगों को जिनके साथ हम जी रहे हैं। हम उन्हें अपनी किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या कुछ को कर रहे हैं, कुछ को कर ही नहीं रहे। खुद को एक्सप्रेस जब हम नहीं कर रहे होते, तो वो चीजें भी बोझ की तरह हमारे अंदर चली जाती हैं, और धीरे धीरे वो हमें वीक फील कराती हैं, हम वीक फील करते हैं, हम कमजोर फील करते हैं। हमें लगता है कि मेरी जिंदगी तो बेकार है, मेरे पास तो कोई तो है ही नहीं जो मुझे सुने, कोई तो मेरी बात मानता ही नहीं है। तो वहां पर भी हम वीक महसूस करेंगे, हम खुद को कमजोर महसूस करेंगे। तो एक्सप्रेस करना है खुद को, जब कुछ अच्छा लगे तो भी एक्सप्रेस करिए। किसी ने आपके लिए कुछ बेहतरीन किया है तो थैंक यू बोलने से कोई कंजूसी नहीं करनी। और अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, आपने किसी को हर्ट कर दिया है, आप कुछ कर सकते थे वो आपने नहीं किया, तो आपको वहां पर भी सॉरी बोलने से घबराना नहीं चाहिए। आपको कुछ चाहिए और आप जानते हो कि ये दे सकते हैं, या आपको लगता है पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, उस कंडीशन में भी आप बोल ही नहीं रहे उस चीज को। हो सकता है वो इंसान दे पाए, आपने अनुमान गलत लगा रखा हो, या हो सकता है उसकी कैपेबिलिटी ना हो वो देने की, लेकिन कम से कम बोलो तो, एक्सप्रेस तो करो। उसके बाद ये दुख तो नहीं होगा काश मैं उसे बोल देती। तो हम अपनी चीजों को, अपने इमोशंस को जब एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, तो वो भी हमें कमजोर बनाता चला जाता है। तो तीन कौन कौन से पॉइंट हो गए अभी तक, कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं अगर, हम नेगेटिव माइंडसेट के हैं, और हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे अगर, तो तीनों चीजें ही हमें कमजोर बना देंगी। एक और मजेदार पॉइंट, हम लोग हर रोज विजुलाइज करते हैं, विजुलाइजेशन की बात करते हैं, और एक होता है फैंटेसी। विजुलाइजेशन में और फैंटेसी में क्या अंतर होता है? फैंटेसी होता है अनकॉन्शियसली, बस ख्यालों में, शेख चिल्ली के पुलावों में खोए हुए हैं, खोए हुए हैं, खोए हुए हैं, बस बैठे हैं और सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, सोचे जा रहे हैं बस, विचारों में कुछ 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 है, वो भी विजुलाइजेशन, पर वो अनकॉन्शियसली हो रहा है। विजुलाइजेशन का शब्द आते ही वो पावरफुल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियसली हो रहा होता है। आपको विजुलाइज कर रहे होते हैं जब आप LOA के हिसाब से, लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, या
प्रकृति के नियम के हिसाब से या अवचेतन मन के हिसाब से। तो आप सजगता के साथ आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस लक्ष्य के लिए आपने विजुलाइज करना है, किस किस चीज को आप बनाना चाहते हो, किस चीज का आप क्रिएशन करना चाहते हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए सजगता से जब आप किसी चीज को विजुलाइज करते हैं तो वो पावरफुल होता है, पॉजिटिव होता है। वहीं पर अगर आपको फैंटेसी की आदत है, पड़े हैं 2 घंटे से क्या सोच रहे हैं, ख्यालों में, ख्याली पुलावों में पड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी चीजें सोच रहे हैं जो दिमाग कह रहा है भाई हट, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली ये कैसे हो सकता है, लेकिन हम दिमाग में वो अनवांटेड चीजों के पीछे घूमे हुए हैं, फैंटेसी में जी रहे हैं। तो ध्यान देंगे, चेक करेंगे खुद को कि क्या हम फैंटेसी में जी रहे हैं या विजुलाइज करते हैं, क्योंकि फैंटेसी हमें फिर से कमजोर बना देगी। वो होगा होगा नहीं पूरा जो हम अंदर अंदर सोच रहे होते हैं, तो फिर कमी का एहसास होगा। जो मैं चाहता हूँ वो तो होता ही नहीं है, जो मैंने सोचा था वो तो कुछ हुआ ही नहीं, अरे कुछ नहीं है, ये दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब बेकार है, मेरी इच्छाएं तो पूरी नहीं करता भगवान, भगवान तो बेकार है। फिर हम सब चीजों में नकारात्मकता खोज के खुद को नेगेटिव करके कमजोर बना लेंगे। हिम्मत नहीं रहेगी अपने गोल के लिए या अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की, उस यात्रा को करने की, जब हम बहुत ज्यादा फैंटेसी में जिएंगे। अ, अपने जो बहुत क्लोज वाले रिश्ते हैं, अगला पॉइंट है, जो बहुत क्लोज वाले रिश्ते हैं, एक मैं, मेरा अपने साथ रिश्ता, और मेरे पहला सर्कल, जो मेरा पहला सर्कल है, मेरे लव वंस, मेरे ब्लड रिलेटिव्स, मेरी फैमिली के वो लोग, मे बी मायके के लोग हो गए, ससुराल के लोग हो गए, या अपने बिल्कुल इनिशियल आपका लाइफ पार्टनर और आपके बच्चे हो गए, कोई भी वो लोग जो आपके लव वंस में आते हैं, उनके साथ समय बिताने का आप टाइम नहीं निकाल पाते, उनके साथ जीने के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते, अगर, तो भी आप लेटर और सूनर खुद को कमजोर करते चले जाते हैं, खुद को आप कमजोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट था कि जब अपने रिश्तों के लिए, अपने लव वंस के लिए हमारे पास समय नहीं होता, तो लेटर और सूनर जब हमें जरूरत होगी, आज तो हम समय नहीं निकाल रहे, आज तो हम अपने गोल के पीछे भाग रहे हैं, आज तो हमने बैलेंसिंग नहीं की अपने रिश्तों में, तो एक समय आएगा कि जब हमें जरूरत होगी, हमें लगेगा वो लोग हमारे साथ हों, तो उन लोग, वो लोग भी अपने किसी चीज में बिजी होंगे, वो लोग हमारे लिए समय नहीं निकालेंगे, और उस वक्त हम अकेला फील करेंगे, हम वीक फील करेंगे, हम कमजोर बन जाएंगे। तो ये आदत, अपने रिश्तों के लिए, अपने लव वंस के लिए अगर समय नहीं निकालते हो अपने बिजी शेड्यूल में से, तो ये भी हमें आगे कमजोर बनाती चली जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हम अपने करियर पे फोकस नहीं करते। जो भी हमारा लक्ष्य है, हम कुछ कुछ ना कुछ ऐसा, हर एक के अंदर एक क्वालिटी है, हमें से हर एक इंसान को कुछ ना कुछ क्वालिटी दी है ईश्वर ने, उसी क्वालिटी को अपनी स्ट्रेंथ बना के अगर हम उसको आगे एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोफेशन की तरह उसको पॉलिश कर लें, तो वो हमारा ना सिर्फ हमारी जिंदगी में कुछ बेस्ट कंट्रीब्यूट करेगा, बल्कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड कर देगा। जैसे किसी को, किसी की कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा, तो ठीक है, बहुत आप इंटेलिजेंट हो, आपको एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग रहे आप अपने समय पर, और आज आप घर में बैठे हो खाली, आप 2 बच्चों को भी पढ़ा दो ट्यूशन, एक तो पैसा आएगा, दूसरा उन 2 बच्चों की लाइफ में उनको आप इंडिविजुअली फोकस करेंगे, उन लोगों को आप इंडिविजुअली, एक कोचिंग की जगह आप 2 बच्चों पे जब फोकस करके उन्हें पढ़ाएंगे, तो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। आपको कुछ ऐसा आता है, किसी को सिंगिंग आती है, किसी को ढोलक आती है, किसी को कुकिंग आती है, किसी को निटिंग आती है, कोई स्टिचिंग अच्छी करता है, कोई योगासन में माहिर है, कोई अपने मस्तिष्क के ऊपर कंट्रोल करने में माहिर है, कोई विचारों के ऊपर माहिर है, किसी को कुछ भी आता है, कोई क्राफ्टिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन हम उसके बावजूद भी करियर पे फोकस नहीं कर रहे हैं। कोई टीचर है, टीचर है बस जा रहा है काम पे, जैसे होता है ना, सुबह जाना है, एक मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं, उसमें और क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे। कोई डॉक्टर है, बस जा रहे हैं, आप अपडेट नहीं कर रहे खुद को, और कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, आप उसको समय नहीं दे रहे, उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, किसी भी काम को, जो भी आपका करियर है, अगर आप उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो लेटर और सूनर आप वीक हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे। करियर पे जो लोग फोकस नहीं करते, वो लोग वीक हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर,
उनके साथ फेलियरिटीज बढ़ती चली जाती हैं। वो जीवन में अपने क्षेत्र में फेल हो जाते हैं और फिर जाके उन्हें लगता है हाय मेरे पास तो कुछ नहीं है, नहीं तो जिंदगी बेकार है। फिर वो कमजोर फील करना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपने करियर पे फोकस करना है, जो भी करियर आप अपना बनाना चाहते हैं। उसके अलावा आप, एक नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस को अ, क्या बोलूं मैं, थोड़ा सा मुझे वर्ड नहीं मिल रहा। जो भी हमारी वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस को एक्सप्रेस ही नहीं करते। हमें खुद को पता होता है कि ये मेरी कमजोरी है, लेकिन आसपास के जो भी हमारे क्लोज लोग हैं, हम उनके साथ उस चीज को एक्सप्रेस ही नहीं करते। अब अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं कि ये मेरी कमजोरी है, आप मदद भी कर सकते होगे तो आप मदद नहीं करोगे। और जब मैं उसे किसी के सामने डिक्लेयर कर देती हूँ, तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो वो इंसान के पास कुछ बेस्ट सॉल्यूशंस आएंगे तो वो मुझे बताएगा। दूसरा, होगा अगर उसके पास तो भी बताएगा। तीसरा, वो मुझसे कम से कम ओवर एक्सपेक्टेशन में नहीं जाएगा, तो मैं कहीं पर भी खुद को वहां पर कम महसूस नहीं करूंगी, हाय मुझे तो ये आता नहीं, पता नहीं निशा ने मेरे से ये बात पूछ ली, अब मैं कैसे बताऊंगी। या निशा जी को अगर पता होगा कि अनीता जी की ये वीकनेसेस है, तो निशा जी के पास उससे रिलेटेड कुछ सोल्यूशन आएगा, तभी तो वो बताएंगी। जब मैंने उसको बताया ही नहीं है, मैंने अपनी कमी को एक्सप्रेस ही नहीं किया है, तो यही होगा कि मेरे पास सोल्यूशन कम आएंगे, लोग मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे, मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी उस फील्ड में, और फिर मेरी इमेज खराब होगी। इमेज खराब होगी तो लोग मेरी रेस्पेक्ट कम करेंगे। रेस्पेक्ट कम होगी तो मैं फिर नेगेटिव सोचूंगी अपने बारे में, और वीक फील करूंगी, नहीं मेरे बारे में तो कोई अच्छा नहीं सोचता। तो अगर कुछ कमजोरी है, मैं ये नहीं कहती सारी दुनिया को जाके अपनी कमजोरी बताना, लेकिन अपने लव वंस को, अपने नियर डियर को एटलीस्ट उनके सामने तो आप उस चीज को एक्सप्रेस करो। जैसे मुझे अपनी एक वीकनेस लगती है हमेशा, कि आई एम नॉट वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पाती। मुझे बोल दिया जाए कि आज का सेशन इंग्लिश में लेना है, तो मैं होपलेस हो जाऊंगी, हाथ पैर फूल जाएंगे, मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसको वीकनेस मानती हूँ। तो अब मैंने उस परमिशन दी है अपनी फैमिली मेंबर्स को कि जब भी मैं कुछ गलत शब्द का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे करेक्ट करो। तो मेरी मेरी चीजों को मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड, मैं अगर कोई गलत प्रोनाउंशिएट भी करती हूँ या कोई गलत शब्द बोल देती हूँ गलत जगह पे, तो गलत तरीके से प्रोनाउंशिएट ही कर देती हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे करेक्ट करते हैं, तो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हूँ उसमें। दूसरा, मैं कहीं पर भी होती हूँ मैं खुल के बोल देती हूँ कि देखिए, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आई एम नॉट सो मच फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो ठीक है, मैं हिंदी में ही बात करूंगी। मैं सम्मान के साथ, अपने आप को सम्मान देते हुए और अपनी भाषा को सम्मान देते हुए बता देती हूँ। कोई भी चीज जो नहीं आती उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर बाद में कमजोरी बन ही जाएगी, वो उजागर हो ही जाएगी। तो हमें अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके कुछ लोगों के सामने जरूर शेयर कर देना चाहिए। एक नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। आप जीवन में किसी भी चीज के लिए कंसिस्टेंट नहीं है। आज कुछ करते हैं, कल कुछ करते हैं, परसों कुछ करते हैं, लक्ष्य कुछ बनाया है और करते कुछ हैं, उस दिशा में कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता से, रेगुलरिटी से किसी भी चीज में कोई एफर्ट नहीं डालते और होपलेस होके छोड़ते रहते हैं, तो वो भी आपको वीक बना देगा। अगर ये आदत है आपके अंदर कंसिस्टेंट ना रहने की, तो भी आप एक दिन वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, पावरफुल नहीं रहेंगे। और दूसरा, नेक्स्ट जो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट नहीं है अगर आपके पास, आपने जो भी लक्ष्य बनाया है, जो भी ड्रीम्स देखे हैं, जो कुछ भी आपने करने की ठानी है, चाहे वो छोटा सा लक्ष्य है या कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है, चाहे आपने स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाया है, चाहे आपने रिलेशंस को अपना लक्ष्य बनाया है, उन दोनों ही कंडीशन में या उन सारी ही कंडीशन में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप निरंतर उन चीजों के लिए एफर्ट्स नहीं करते, आपने निरंतरता से करने की ठानी है, आप उसे नहीं कर रहे हैं, तो भी आप आपको बेटर और सुनर वीक बना रहे हैं। और नेक्स्ट,
खुद पर, अपने अंतर मन पर, अपनी शक्तियों पर डाउट करते हैं, अगर खुद पर विश्वास नहीं करते, खुद पे डाउट होता रहता है, सही कर रही हूँ क्या, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। जब हम खुद को और अपने अंतर मन पर, अपनी कैपेबिलिटीज पर सेल्फ डाउट में रहते हैं, तो भी हम लेटर और सूनर वीक हो जाते हैं। या इसे ये कहें, डाउट के साथ साथ हम अगर खुद से प्रेम नहीं करते, खुद को सम्मान नहीं करते, तो भी हम वीक हो जाते हैं। तो ये जो इतनी सारी आदतें हैं, इन आदतों को बदल देना है। सब कुछ कंट्रोल कर लूं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाए, ये आदत अगर है तो अभी बदल दीजिए। जैसे हम इंडिविजुअल हैं, वैसे सामने वाला भी इंडिविजुअल है, और परिस्थितियां सारी किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। परिस्थितियों को हमने पहले से उनके बीज बो दिए थे, हमने कुछ ना कुछ उसके लिए क्रिएट कर दिया था, कोई ना कोई एक्शन मैंने या किसी दूसरे ने किया था, इसलिए आज वो परिस्थिति वैसी पैदा हो गई है। तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं हो सकता। अगर ये आदत है, एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल, सब कुछ मेरे हिसाब से चले, तो इसे इमीडिएटली बदल दीजिए। दूसरी आदत जो मैंने आपको बताई थी, नेगेटिव माइंडसेट रखने की, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं तो उसे इमीडिएटली चेंज कर दीजिए, पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए। तीसरी मैंने आपको बताई थी, आ, तीसरी आदत क्या बताई थी मैंने, जल्दी से बताओ कोई। खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। अगर जहाँ पे हेलो। हमें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, वो हम अगर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, तो वो भी हमें लेटर और सूनर कमजोर बना देगा। हम विजुअलाइजेशन नहीं करके फैंटेसी कर रहे होते हैं, फैंटेसी में जी रहे होते हैं, ख्याली पुलाव, ऐसी ऐसी चीजें जो दिमाग कहता है ये पूरी हो ही नहीं सकती, लेकिन हम उनको ही विजुअलाइज करते रहते हैं। यानी कि हम फैंटेसी में जीते हैं, विजुअलाइज नहीं करते, तो भी हम एक दिन वीक हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, अपने अपनों के लिए अगर हम टाइम नहीं निकालते, हम अपने लोगों के लिए, रिश्तों के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, अगर अपने लिए टाइम अलग से नहीं निकाल रहे हैं, तो भी हम एक ना एक दिन कमजोर हो जाएंगे। हम अपने करियर पे अगर फोकस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी करियर जो भी हमें बनाना था उस पे भी फोकस नहीं किया, और हमने सोचा ही नहीं कि करियर जैसी कोई चीज हो। क्योंकि ज्यादातर महिलाएं जो मेरी एज की या मेरे से पहले वाली एज की थी, वो घर परिवार के अलावा बाकी चीजों को लास्ट प्रायोरिटी पे रखती थी। तो करियर के ऊपर ध्यान जरूर देना है, करियर जरूर, अपना कुछ ना कुछ जरूर बनाना है, वो अपनी पहचान जरूर बनानी है। वो एक स्ट्रांगनेस की फीलिंग देती है, एक ताकत की फीलिंग देती है। उसके अलावा अपनी वीकनेसेस को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि ये मेरी कमजोरी है, अपने सामने भी नहीं कर रहे होते और दूसरों के सामने भी नहीं कर रहे होते, अपने अपनों के सामने भी नहीं कर रहे होते। तो ये वाली जो आदत है, इस आदत को इमीडिएटली बदल देना है। कंसिस्टेंसी में ना रहने की जो आदत है, उसे अगर आपने बना रखी है, तो उसको इमीडिएटली बदल देना है। आपको कमिटमेंट अगर खुद से नहीं करते हैं, कुछ भी काम ऐसे ही शुरू कर देते हैं, कमिटमेंट करके नहीं शुरू करते, ये काम क्यों कर रहा हूँ और कब तक मुझे ये करना है, खुद को ही ये नहीं बताया होता, तो भी आप अपने आप को वीक कर रहे हैं। सेल्फ डाउट अगर रहता है खुद पे, खुद की अंतरात्मा पे, खुद की ताकतों पे, खुद की स्किल्स पे, खुद की गोल्स पे अगर डाउट रहता है, तो भी हम कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि बात बात पे जब हम डाउट करेंगे, तो हम अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। और सेल्फ लव नहीं करते, खुद को प्यार नहीं करते, खुद की रेस्पेक्ट नहीं करते, अपने सपनों से प्यार नहीं करते, अपने गोल्स से प्यार नहीं करते, तो हम वीक हो जाते हैं। ये कुछ मैंने आपको 10-11 पॉइंट्स आज बताए। इन पॉइंट्स को चेक करेंगे, जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में बोला, कि जब उन चीजों पे प्रकाश डलता है आपके घर में, मैंने एग्जाम्पल से बताया कि बहुत दिन से छत की तरफ देखा ही नहीं था, तो पता ही नहीं कि छत पे जाले लगे हुए, दीवारों पे जाले लगे हुए हैं, लेकिन अचानक ध्यान ध्यान जाता है तो हम उसी दिन उन जालों को साफ कर देते हैं। तो हमें क्या चीजें हैं, हमारी कौन सी आदतें हैं जो हमें वीक कर रही हैं, जो हमें कमजोर बना रही हैं, या तो आज बना चुकी हैं या आगे बना देंगी, उनमें से कुछ आदतों के बारे में मैंने आज प्रकाश डाला, आज रोशनी डाली। तो सबने अपने अपने अंदर चेक किया होगा किस किस आदत पे काम करना है। तो
जरूर अपने पॉइंट्स बना के रखें और चेक करें खुद को। किसी को कुछ शेयर करना है तो जरूर शेयर करें। हाँ जी, बताएं। 3 लोगों ने अनम्यूट कर रखा है, बताइए। ईशा जी, ज्योति जी, रजवन जी तो ऑन द वे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताएं। या मैंने फोन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो ऑनलाइन थोड़ा सा लेट हो पाई मैं। तो हम्म मैंने सेशन सुना तो, लेकिन थोड़ा पीछे से ही स्टार्ट हो पाया। हम वीक क्यों हो मैंने जाते इसीलिए हैं? रिपीट कर दिया था सारा। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई थी इसीलिए। मैं कि आपका रिपीटेशन हम्म मुझे मिल गया था, कि आपने फिर से रिपीट किया इसको। तो हम वीक क्यों हो जाते हैं, इस पे आज फोकस डालना है। तो कुछ बातें आपने बताई हैं, इसके ऊपर हम और भी फोकस करेंगे कि वाकई में हम इन बातों को ध्यान देते भी हैं कि नहीं, कि एवं ही छोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए हमको जी। जो छूटी हुई बातें हैं उस पे सेल्फ डाउट कहीं कहीं रह जाते हैं, तो हम उस पे भी फोकस करेंगे। तो इस तरह से क्योंकि हम लक्ष्य आज। बनाते वक्त आप उसे इम्प्रूव तो कर सकते हैं। आपने जैसे कोई लक्ष्य बनाया, आज आपको लगा आपको ये चाहिए, ऐसे ऐसे कर सकते हो। आगे जाके आपने जब उसको करना शुरू किया, वो वैसे वैसे नहीं हुआ, तो हम एकदम से क्या करते हैं, डाउट करके छोड़ देते हैं, गिव अप कर हम्म देते हैं। आपका तरीका, आपके एक्शन चेंज किए जा सकते हैं। हम्म उसको, उस काम को करने के आपका जो तरीका है, अगर उससे रिजल्ट नहीं आया है तो हम्म। आप नए तरीके ढूंढिए ना। आप नया लक्ष्य क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल या करेक्ट है। या फिर आपने जिस वक्त लक्ष्य बनाया था उस वक्त फैंटेसी में रह के लक्ष्य बना लिया था। आपने हम्म सोचा ही नहीं था, बस कोई और कर रहा है इसलिए मैं भी कर लूं। उसने हम्म ऐसा ऐसा करना शुरू किया है तो मैं भी करना शुरू कर दूं। आपने उस वक्त अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को चेक करके वो लक्ष्य नहीं बनाया था, इसलिए आज आप उस पर डाउट कर रहे हो, इसलिए आपको डर लग रहा है। अगर वो लक्ष्य सजगता से बनाया गया है तो आप उस लक्ष्य को पाने के लिए, जो कल या परसों के सेशन में बताया कि मैं हार से नहीं हारूंगी, आप उस हम्म स्टेटमेंट का ध्यान रखेंगे ना। अब हम्म। जरा सी बात हुई, दिख रहा है लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा, चल छोड़ कुछ और करते हैं, ये मेरे लिए नहीं, ये बेकार है, इससे कुछ नहीं हो। बहुत जल्दी लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत गिव अप जल्दी कर लोग जाए। होपलेस हो जाते हैं। तो पहले तो सोच समझ के ही बनाए, अपनी ताकतों को देख के, अपनी सिचुएशंस को देख के अपना लक्ष्य बनाए, और फिर उस पे तब तक डटे रहे। आइंस्टीन की तरह तब तक डटे रहें जब तक कि वो कर ना दें, जैसे आइंस्टीन ने किया। हजारों जी। तरीके थे जो उन्होंने इजाद कर लिए थे, जिनसे बल्ब नहीं जलेगा, लाइट नहीं चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते थे और वो नहीं होता था, लेकिन उन्होंने होपलेस होके ये नहीं सोचा कि ये होगा ही नहीं, लाइट का तो हो ही नहीं सकता, इतने तरीके से देख लिया नहीं होगा, छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये ठाना है तो मैं ये करके रहूंगा। तो उस कंडीशन में उन्होंने वो इजाद कर ली। आपने खुद भी कभी ना कभी जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, हर इंसान ने, कि उसने ठाना, लोगों ने उसको मना किया, उसने मना किया, उसके दिमाग ने मना किया, उसके कॉन्शियस माइंड ने मना किया, लेकिन उसने कहा नहीं, करके रहूंगी, मैं तो करके मानूंगी। बचपन की कुछ चीजें हो सकती हैं, अब बड़े होके हो सकती हैं, कुछ भी। तो हर एक ने जरूर कभी ना कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। तो हम ही गिव अप करते हैं। कोई भी परिस्थिति या कोई दूसरा इंसान, वो हमारे ऊपर तब तक हावी नहीं होता जब तक कि हम उसे होने नहीं देते। विचार नियम है ये, और ये हम्म हर जगह लागू होता है। प्रकृति के नियम और विचारों के नियम वो बदलते नहीं है। बीज जमीन में गया तो वो चाहे सरसों का गया है, चाहे वो गेहूं का गया है, चाहे वो आम का गया है, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, वो धरती में उतनी गहराई तक गया हुआ है, उसके ऊपर मिट्टी गिरी है, उसको मॉइस्चर मिला है, तो वो लेटर और सूनर उग जाएगा। हर बीज के उगने का समय अलग हो सकता है, कोई 5 दिन में अंकुरित हो जाएगा, कोई 2 महीने में अंकुरित होगा, लेकिन होगा जरूर। ये प्रकृति का नियम है। पानी गीला करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हाथ पे पानी गिरे और आपको ठंडक महसूस ना हो, गीलापन महसूस ना हो। आंधी चलेगी तो चीजें उड़ेंगी ही उड़ेंगी। ये ऐसा नहीं है कि आंधी मुरादाबाद में चलेगी
तो अलग इफेक्ट दिखाएगी, रुड़की में चलेगी तो अलग इफेक्ट दिखाएगी। हवा तेज चलेगी तो वो कहीं पे भी चल रही है, वो चीजों को जो भी जितनी उसकी पावर है उतनी पावर को लेके उड़ा ही देगी। ये प्रकृति के नियम है। सूरज निकला है तो रोशनी होगी ही होगी, ये प्रकृति के नियम है। तो वैसे ही विचारों के नियम है, जो हमने विचारों के नियम सीखे हैं वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में एज इट इज लागू होते हैं। बस हम उन्हें चेक नहीं कर पाते कि यहाँ पर ये कैसे नियम बन रहे। जैसे चीनी डालोगे तो मीठा होगा ही ना, चाहे आप इतनी सी चीनी डालो। किसी डिश में होता है ना, हम एक चुटकी डालते हैं उसके तीखेपन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो एक दो चुटकी वाली भी जो चीनी होती है वो भी हल्का सा मिठास ले आती है। नींबू डालेंगे तो खट्टा होगा। ये प्रकृति का नियम है, ये चीजों का नियम है। वैसे ही विचारों का नियम है। तो ये विचारों का नियम है कि अगर कोई भी परिस्थिति या इंसान मेरे विचारों के ऊपर, मेरे अंतर्मन के ऊपर तब तक असर नहीं डाल सकता जब तक कि मैं उसे होने नहीं देती, मैं खुद उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला देती। तो कोई भी गोल मुझे कोई भी विचार मुझे मेरे गोल से दूर नहीं ले जा सकता। तो ये कुछ 10 आदतें मैंने आज आप लोगों को बताई हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम लोग। पहली आदत कि जिंदगी में हर चीज को, हर इंसान को मैं कंट्रोल कर लूं, सब कुछ मेरे हिसाब से चले, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, मुझे मेरे हिसाब से ही चले। क्यों ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर दिया इसने, ये ऐसे क्यों हो गया, हाय मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया। जब भी हम इस वाली फीलिंग में जाते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। सब कुछ मेरे हिसाब से चले, मेरे कंट्रोल में रहे, हर चीज, एवरीथिंग, है ना। दूसरी कि हमेशा आदत क्या है, कुछ भी हुआ, कोई भी इंसान मिला, आदत क्या है, नेगेटिव माइंडसेट में रहने की, उसमें से नकारात्मक खोजने की। हर वो चीज पे ध्यान जाता है सबसे पहले जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है। तो भी हम अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बोली, खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। हम खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, अ, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ भी फील होता है उसे एक्सप्रेस नहीं करते। तो भी हम अपने आप को कमजोर बना देते हैं। हम बताएंगे ही नहीं कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, निशा जी आपने ऐसे बोला ना, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो आप अगली बार फिर बोलोगे, फिर मुझे हर्ट करोगे। आपको अगर पता है कि अगर इसको ये बात बुरी लगी, आप मुझसे प्रेम करते हो, तो आप अगली बार वो काम नहीं करोगे। अगर आप प्रेम नहीं भी करते हो तो आपको पता है ये आवाज उठाएगी, तो आप उतनी हिम्मत नहीं करोगे मुझे इंसल्ट करने की। मैंने एक्सप्रेस ही नहीं किया था, आपने जो किया आप अगली बार फिर करोगे। आप बोल रहे हो मैं तो सह रही हूँ, तो आप कभी भी उस चीज में मैं धीरे धीरे करके वीक महसूस होते जाऊंगी। और जब हम दबते रहेंगे, दबते रहेंगे, दबते रहेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने प्रेम को भी और अपने पेन को भी, तो फिर हिम्मत ही नहीं होगी। होता है ना, हमने 10 पहले से आज तक तो बोला नहीं, अब कैसे बोल दें इसके सामने। बहुत सारे रिश्तों में महिलाओं के साथ होता है कि जवाब नहीं देने की आदत है इन्हें, तो अब क्या करूं, अब तो बोल ही नहीं पाती हूँ। अब बोलूंगी तो लड़ाई होगी, और होती भी है। जब अचानक से आप बोलना शुरू करते हो, जो पक पक जाते हो ना चीजों से, और तब आप बोलना शुरू करते हो तो वो सामने वाला बौखला के फिर ब्लास्ट करता है। तो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है, फैंटेसी में नहीं रहना, विजुलाइज करना है। कॉन्शियस विजुलाइजेशन हमें जीवन में करनी है, फैंटेसी में नहीं रहना। हमें अपने अपनों के लिए समय निकालना है, अपने लव वंस के लिए समय निकालना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उस रिश्ते को तवज्जो देनी है, उस रिश्ते को प्रेम देना है, उस रिश्ते को एफर्ट्स देने हैं और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। अपने कैरियर पे फोकस करना है, कमिटमेंट बना के अपने गोल बनाने हैं, कंसिस्टेंट रहना है हमें, सेल्फ डाउट में नहीं जाना, हमें सेल्फ लव करना है, सेल्फ रेस्पेक्ट करना है, दूसरों के साथ साथ खुद से भी प्रेम करना है, खुद को भी रेस्पेक्ट करना है। अगर हम रेस्पेक्ट नहीं करते अपनी, अपने आप को प्रेम नहीं करते, तो भी हम कमजोर हो जाएंगे। हम एक ना एक दिन डाउट्स अपने और बढ़ा लेंगे, हम चीजों को डिमांड नहीं कर पाएंगे, हम अपने हक के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे जब हमें खुद से प्यार नहीं होगा, खुद से रेस्पेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो सभी म्यूट कर ले सबसे पहले सभी, और आंखों को हम कोमलता से बंद करेंगे। पीछे से आवाजें आ रही हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। रजबन जी का ही
मैं करती हूँ। म्यूट नहीं हो पा रहा। चलिए, हो गया। सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। सांसें सहजता से आ रही हैं और जा रही हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है कितनी गहराई तक सांस जा रही है। जब हम सांस ले रहे हैं तो चेस्ट तक जा रही है, पेट या नाभि तक जा रही है। देखें इस जाती हुई, भीतर आती हुई सांस को। और जब हम बाहर सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड सारी बाहर जा रही है। गर्माहट और ठंडक को भी महसूस करें। आती सांस किस नॉस्टल से जा रही है और जाते वक्त कैसे गर्माहट महसूस हो रही है। आज करेंगे खुद से बातचीत। सो संवाद, सेल्फ टॉक। कहें खुद से कि मैं ईश्वर की अनुपम कृति हूँ। आई एम अ डिवाइन क्रिएशन। ईश्वर की बेहतरीन पेंटिंग, एक कृति। ईश्वर ने मुझे प्रेम से बनाया है। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं सजग हूँ। मैं समृद्ध हूँ। मैं सक्षम हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ। मैं इंटेलिजेंट हूँ। मैं क्रिएटिव हूँ। मैं लविंग हूँ। मैं लव्ड हूँ। मैं फोकस्ड हूँ। मैं कमिटेड हूँ। मैं कंसिस्टेंट हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ।
मैं स्किल्ड हूँ। मैं केयरिंग हूँ। मैं सपोर्टिव हूँ। मैं इनोसेंट हूँ। मैं सॉफ्ट हूँ। मैं प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव हूँ। मैं दूसरों की सुरक्षा पर फोकस करती हूँ। मैं सेफ हूँ। मैं गाइडेड हूँ। मैं कैपेबल हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं फोकस्ड हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ। मैं लव मैग्नेट हूँ। मैं प्रकृति से कनेक्टेड हूँ। मैं सकारात्मक हूँ। मैं आशावादी हूँ। मैं पॉजिटिविटी पे फोकस करती हूँ। मैं रिश्तों को सजगता से जीती हूँ। मैं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देती हूँ। मैं कॉन्शियस ईटिंग करती हूँ। सजगता से भोजन ग्रहण करती हूँ। मैं नरिश्ड हूँ। मैं एक बेस्ट कुक हूँ। मैं अच्छी दोस्त हूँ। मैं एक अच्छी बेटी हूँ। मैं लविंग एंड केयरिंग हूँ। मैं भावुक हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ।
ईश्वर मुझे प्रेम करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। काउंट करें और भी ब्लेसिंग्स जो याद आ रही हैं, और बताएं खुद को कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। परम पिता परमात्मा का प्रेम मुझ पर बरस रहा है। मैं सदैव उनकी निगरानी में हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्लेसिंग की इस ऊर्जा को अपनी दोनों हथेलियों से अपने शरीर पर, चेहरे पर ट्रांसफर करें और वापस सभी चेतना में आए। आज के दिन के लिए आप सभी के लिए एक होमवर्क है। आप एक पेज लेंगे, मे भी कोई डायरी ले लीजिए जो आपके पास हमेशा रहे। मैं हूं, इसके बीच में कितने शब्द आप लिख सकते हो? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, उसके बीच में वो कितनी लंबी लिस्ट आप लिख सकते हो? शांति से बैठ के आधा घंटा, एक घंटा, जो भी आप निकाल पाओ, लिखिएगा। और किसने कितने नंबर लिखे वो ग्रुप में शेयर करें। फोटो भी शेयर कर सकते हो लिखे हुए की, लेकिन नंबर तो जरूर लिखे कि कितने नंबर हुए वो। 40 पॉइंट लिखे, 30 लिखे, 100 लिखे, 50 लिखे, या और ज्यादा लिखे। मैं हूं, ठीक है। जैसे वैसे मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं हाँ, दृढ़ निश्चयी हूँ। ये कंप्लीट हाँ, सेंटेंस है ना? ओके। हाँ। तो बीच में रिक्त स्थान में आप कुछ भी भर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आपको हम्म। सेंटेंसेस लिखने हैं काउंटिंग के साथ। ओके। कितने लिखे, ठीक है, ये ठीक सभी है। को करना है। ओके। आज शाम होने से पहले पहले सबके आ जाने चाहिए, ठीक है, ग्रुप में। ओके। काउंट करें अपनी ब्लेसिंग्स को। और जो मैंने पॉइंट्स बताए आज के सेशन में, उन 10 पॉइंट्स को भी चेक करिएगा। अगर उनमें से किसी चीज की आदत है, हैबिट है, उन वो 10 में से कोई सी, तो काम करेंगे उस पे और उसे दूर करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। कोई भी ऐसी चीज जो मुझे वीक बनाए, उसे अपने पास क्यों रखना है ना? कल फिर करेक्ट। मिलेंगे। किसी को ठीक। कुछ शेयर करना है? कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो 5 मिनट रुक सकते हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से सेशन आज का पूर्ण हो गया है। चलिए, सुबह सुबह सारे नींद में होते हो क्या? बोलना नहीं चाहते? नहीं मैम, मैं तो नींद में नहीं हूँ, मैं कंटिन्यू आपसे संपर्क बना रखा है मैंने। बाकी बाकी लोगों की आवाज नहीं आई किसी की भी, इसलिए मैंने सवाल पूछा। हाँ। क्योंकि कॉल पे तो हैं और लोग भी ना, लेकिन कोई हाँ बोला हाँ। नहीं, इसलिए मैंने पूछा कि जागे वो हैं सारे या सो गए। लोरी तो नहीं सुनाई थी मैंने आज कोई। तो हाँ भाई, इसलिए अपना मुझे अपना। लगा कि नहीं, अब सही बात है। ग्रुप में पूछ लेना चाहिए ना। हो तो मौजूदगी का साइन पेश करो। हाँ,